हालांकि डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन 8 दिन के लंबे अंतराल के बाद आज उनकी डेथ हो गई। और सायरा बानो जी ने जब उनके फेफड़े से पानी निकाला गया तो बाकायदा ट्वीट करके जानकारी भी दी थी कि डॉक्टर्स ने सफलतापूर्वक उनके जो लंग्स है उसमें से पानी निकाल दिया है। उनकी तबीयत अभी फिलहाल ठीक है, फैंस को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज अचानक सुबह 7:30 बजे जो ये खबर आती है कि दिलीप कुमार साहब की डेथ हो जाती है, तो इसकी कंफर्मेशन भी डॉक्टर्स देते हैं। और डॉक्टर्स ने बोला था कि एज फैक्टर बहुत मायने रखता है, क्योंकि दिलीप कुमार साहब की एज काफ़ी ज़्यादा थी, 98 ईयर्स के थे। तो इसकी वजह से जो बॉडी थी वो जो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी धीरे धीरे, और उनकी हालत जो है वो लगातार डेटोरेट हो रही थी। तो जिस ट्विटर हैंडल से सायरा बानो लगातार दिलीप कुमार साहब का अपडेट देती थी, हेल्थ अपडेट देती थी कि वो ठीक है, और अफसोसजनक उसी ट्विटर हैंडल से आज उनके परिवार वालों ने ही बाकायदा इस बात की जानकारी दी कि दिलीप कुमार साहब की डेथ हो चुकी है। उनके पूरी फॉर्मेलिटीज करने के बाद दिलीप कुमार साहब की जो पार्थिव शरीर है वो एम्बुलेंस के जरिए उनके घर लाया गया, और एम्बुलेंस में भी सायरा बानो मौजूद थी। सोचिए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सायरा बानो किस कदर तक उनकी जो अटैचमेंट है और उनके साथ हमेशा खड़ी रहती थी। एम्बुलेंस लाने तक वो घर तक वो मौजूद थी। घर में भी सारी तैयारियां जो अंतिम दर्शन की हैं वो पूरी हो चुकी हैं, और धीरे धीरे जो बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि तमाम फिल्में दिलीप कुमार साहब ने की हैं, 65 से ज़्यादा फिल्में बनाई, फिल्मों में काम किया है, जिसमें जो मुख्य फिल्में हैं मुगले आजम, देवदास, राम और श्याम, गंगा जमुना, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो सिर्फ फिल्म के नाम से नहीं जानी जाती थी अर्पिता, बल्कि दिलीप कुमार साहब के नाम से जानी जाती थी। बॉलीवुड में कहा जाता था कि बहुत ऐसे कलाकार हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो दिलीप कुमार की तरह एक्टिंग करना चाहते थे, दिलीप कुमार के साहब की तरह बनना चाहते थे। बाकायदा जो 80s और 90s के साथ साथ जो अभी नए कलाकार हैं वो बाकायदा दिलीप कुमार से मिलने जाते थे घर पर, उनसे एक्टिंग के गुर भी सीखने थे। लेकिन कहा जाता है कि दिलीप कुमार का जो नाम है वो सिर्फ एक ही है, पूरे बॉलीवुड में जिस शख्सियत जैसा अब कोई नहीं हो सकता है, जो एक्टिंग उन्होंने की है उस जैसा एक्टर अब दोबारा नहीं बन सकता है। तमाम लोगों ने कोशिश की कि वो दिलीप कुमार साहब जैसी एक्टिंग कर सके, लेकिन वो एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो पूरा दौर था काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, कई एक्टर्स उनके साथ मिले, उनके साथ बैठे, उनके साथ एक्टिंग के गुर सीखे, लेकिन दिलीप कुमार साहब जैसा कोई बन नहीं पाया। तो अपने आप में दिलीप कुमार साहब का एक नाम नहीं बल्कि एक ऑरा बन चुका था बॉलीवुड में, एक बड़ा नाम था, बड़ी शख्सियत थी, उनके जैसा बनना अब पूरी तरह से नामुमकिन हो गया है। ये बाकी जो कलाकार हैं उनको भी पता चल गए। कोशिश तो खूब की कि दिलीप कुमार जैसी एक्टिंग सीखें, उन्हीं से सीखें, दिलीप कुमार जी ने उनको एक्टिंग सिखाई भी, लेकिन दिलीप कुमार जैसा कोई नहीं बन पाया। अर्पिता, बिल्कुल उनके जैसा कोई बन नहीं पाया, कोशिशें बहुत हुई, लेकिन दिलीप कुमार सिर्फ एक, और यादों में वो अभी भी जिंदा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार के निधन पर एक ट्वीट किया और दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि एक संस्था चली गई, भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा वो हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरी दुआएं और परिवार को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति। फिल्म अभिनेता कमल हासन ने भी दिलीप कुमार के निधन पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दिलीप कुमार साहब एक ऐसा करियर जो मेरे जैसे कई अभिनेताओं को अपने प्रदर्शन में बनाए रखने के लिए एक मानक और प्रतिबद्धता सिखाता है। वास्तव में भारत के महानतम अभिनेताओं में एक आज हमें छोड़ गया, लेकिन अपने अभिनव के जरिए हमारे लिए प्रतिभा का खजाना छोड़ गया। दिवाकर, अब देखिए हर इंसान अपने अपनी तरीके से दिलीप साहब को याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। कितने लोग वहां पर अभी पहुंचे हैं, क्योंकि भारी तादाद में उनकी फैन फॉलोइंग थी। लोगों के पहुंचने का क्या सिलसिला देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, फैन के आने की जो संभावना थी उसको देखते हुए पुलिस ने पूरे रास्ते को खाली करा दिया है। पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पे भीड़ नहीं होने देना है, और यही वजह है कि जो चुनौतियां उनके सामने उसको देखते हुए रास्ते को खाली कराया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज ये कि जो फैन फॉलोइंग है उन्हें देखिए बैरिकेटिंग लगा दी गई है। सामने अगर मैं कहूं तो दिखाऊं तो बैरिकेटिंग कर दी गई है। बैरिकेटिंग के उस तरफ ही लोगों को रहना है। इस बैरिकेटिंग से आगे जो है अर्पिता, अब किसी को अनुमति नहीं है। जो यहाँ के लोकल निवासी हैं या फिर जो अंतिम दर्शन करने के लिए लोग आएंगे उन्हें ही यहाँ से जाने की अब अनुमति होगी। ये पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई है, और साथ ही साथ पुलिस का बंदोबस्त भी यहाँ पर पूरे रास्ते पर किया गया है। ये इसलिए क्योंकि कोरोना का समय है और कोरोना के दौरान जो नियम है वो पालन किए जाने चाहिए, इसलिए मुंबई पुलिस की तरफ से व्यवस्था
की जा रही है। दूसरी अहम चीज ये कि दिलीप साहब के अंतिम दर्शन हर कोई पाना चाहता है, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़ा हो या फिर राजनीतिक जगत से जुड़ा हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र से जुड़ा हो, तो हर कोई अंतिम दर्शन कर लेना चाहता है। यही वजह है कि यहाँ पर धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपसे पहले थोड़ी देर पहले जो शबाना आजमी हैं वो दिलीप साहब के घर पहुंची थी, अभी दिलीप साहब के घर पर मौजूद भी हैं वो, और इसके अलावा जो तमाम अन्य दिलीप साहब के साथ काम करने वाले अभिनेता हैं या फिर उनको देखकर एक्टिंग सीखने वाले जो अभिनेता हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने ट्विटर के जरिए अपना दुख तो व्यक्त किया है, लेकिन यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, तो वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचेंगे। उस अंतिम दर्शन की जो प्रक्रिया है वो 4 बजे तक चल रही है और 4 बजे के बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से जो जुहू का कब्रिस्तान है, यहाँ से कम 5 से 10 मिनट की दूरी पर जुहू का कब्रिस्तान है, वहाँ पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर इससे पहले इस कब्रिस्तान में कुछ अन्य अभिनेताओं को भी सुपुर्दे खाक किया गया था, तो यहाँ पर दिलीप साहब को भी सुपुर्दे खाक किया जाएगा उसी कब्रिस्तान में। तो साफ तौर पर यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं उनके परिवार की तरफ से। उनके परिवार की जो उनकी पत्नी है सायरा बानो या उनके परिवार के अन्य लोग हैं वो इस वक्त घर में मौजूद हैं। इंतजार है कि जब अंतिम दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, उस अंतिम दर्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहाँ से सीधा दिलीप साहब अपनी अंतिम यात्रा पर अर्पिता निकलेंगे जुहू कब्रिस्तान के लिए और वहां पर सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। लेकिन दिलीप साहब ने जो एक्टिंग की, जो अभिनय किया, चाहे वो नया दौर के फिल्म की बात करें, मुगले आजम की बात करें, राम श्याम की बात करें, उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर जो है इन फिल्मों को हिट कराया। ये फिल्में नाम से नहीं बल्कि उनके काम से जानी जाती थी, और अगर कोई राम श्याम का नाम लेता था, नया दौर फिल्म का नाम लेता था, तो याद आते थे दिलीप कुमार, जो अब दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और अब लोगों की यादों में ही रहेंगे अर्पिता।